अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इंडेक्सिंग नहीं हो रही है और आप सर्च कंसोल में साइट मैप सबमिट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की जितनी भी पोस्ट होती हैं और पेजेस होते हैं वो इंडेक्स नहीं होते हैं प्रॉपरली और गूगल में शो भी नहीं होते हैं, तो आपको उसे कैसे फिक्स करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से मिल सकें। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जो कि फ्रेश अकाउंट है। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि आप पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाके आप वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज सबसे पहले आपको पेजेस कैसे इंडेक्स करवाने हैं और सभी पोस्ट को किस तरीके से इंडेक्स करवाना है, ये वीडियो वर्डप्रेस के लिए ब्लॉगर का भी सेम ही प्रोसेस होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी निश है, सभी निश के लिए गूगल ने रिसेंटली जो है ऑलरेडी बंद किया हुआ है गूगल एपीआई को। पहले के टाइम पे गूगल एपीआई कनेक्ट करके हम ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग करवा लेते थे, बट अब के टाइम पे ये मेथड जो है वो बंद हो चुका है सभी निशेस के लिए। जस्ट ई कॉमर्स जैसे कि प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर आपकी वेबसाइट है, कोई स्टोर बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आप गूगल एपीआई का मेथड कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके वो वर्क नहीं करेगा। और जस्ट जॉब्स के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट जॉब्स के रिलेटेड है तब भी आपके गूगल एपीआई वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो अभी मेरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह के रिलेटेड है, अपडेट्स वगैरह के रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा यूज़ सर्च कंसोल, और कोई भी अदर निश होगी उसके लिए आपको मैन्युअली ही सर्च कंसोल यूज़ करना है। तो उसका सेटअप कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू टैब यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे ये लिंक मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल जो है ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद आपको दो टाइप्स के ऑप्शंस मिलेंगे। जो यूआरएल प्रीफिक्स है, ये मेथड होता है ब्लॉगर डॉट ब्लॉग स्पॉट फ्री के लिए, तो आपको यहाँ पे डोमेन वाला ही सेटअप करना है। तो मैं यहाँ से डोमेन कॉपी कर लेता हूँ। डोमेन कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम HTTPS रिमूव कर देते हैं और www डॉट लगा देते हैं। इस तरीके से आपने सेटअप कर लेना है सेम एज इट इज़। ये डोमेन ऐड हो चुकी है, कंटिन्यू का बटन भी ओपन हो चुका है, इस पर आपने क्लिक करना है, वेरिफिकेशन कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो भी आपकी डोमेन आपने कनेक्ट की हुई है उसके अंदर जाके आपने ये TXT कोड जो है वो ऐड कर देना है। तो मैं सबसे पहले अपनी डोमेन प्रोवाइडर ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट आपने यहाँ पे डोमेन प्रोवाइडर को ओपन कर लेना है, जोन सी भी कंपनी के आपके पास डोमेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोडैडी की डोमेन है या फिर नेम चीप से आपने डोमेन बाय की हुई है या होस्टिंगर से लिया है। आपने सिंपली उस डोमेन प्रोवाइडर पर जाने के बाद एड्स डॉट टी एक्स टी आपने ये ऐड कर देना है, एड्स डॉट टी एक्स टी का रिकॉर्ड बनाना है। बट आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मिलेगा क्लाउड फ्लेयर का। तो मेरे यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है और आप क्लाउड फ्लेयर को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस मैंने शेयर किया हुआ है कि क्लाउड फ्लेयर का सेटअप कैसे करना है। लिंक मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वॉच कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट करना है, क्लाउड फ्लेयर का ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। सिंपली आपको क्लाउड फ्लेयर पे यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके फास्टली वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगा। अदरवाइज अगर आप इसको मैनुअली करवाते हैं TXT कोड ऐड करके तो आपको इसके अंदर टाइम लग जाता है। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इशू ना बने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑथराइज का ऑप्शन भी आ गया और इसने खुद ही यहाँ पे ऐड भी कर दिया DNS कोड बना के। आपको सिंपली ऑथराइज पर क्लिक करना है तो आपके क्लाउड फ्लेयर के अंदर ये एड्स डॉट TXT जो है कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो जाएगा। बट अगर आपको TXT मैनुअली ऐड करना है तो सिंपली आपको अपने अकाउंट डोमेन प्रोवाइडर पर चले जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर पे ही आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपने चले जाना है प्रोवाइडर पे, जैसे कि नेम चीप हो गया या फिर GoDaddy
GoDaddy वगैरह पे जो जिस भी कंपनी का आपकी डोमेन है उस पे चले जाना है एंड आपने उसके अंदर मैनेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बट ये मैं आपको क्लाउडफ्लेयर पे करके दिखा रहा हूँ। आपको चले जाना है डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर। डीएनएस रिकॉर्ड का आपको सेक्शन मिलेगा, कोई भी डोमेन प्रोवाइडर हो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। डीएनएस रिकॉर्ड में जाने के बाद आपको सिंपली ये टीएक्सटी कोड ऐड कर देना है। सिंपली आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और आपको चले जाना है टीएक्सटी रिकॉर्ड पे। टीएक्सटी आपको मिल जाएगा सभी प्रोवाइडर के अंदर। तो टीएक्सटी ऐड करने के बाद आपको नेम के अंदर @ लगाना है और आपको जो भी वो लिंक मिलेगा, जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो आपको ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ। ये जो कंटेंट आपको मिलेगा, जो भी ये कोड मिलेगा, ये आपको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है, तो आपका जो टीएक्सटी रिकॉर्ड मैन्युअली है वो ऐड हो जाएगा। बट ये मैं क्लाउडफ्लेयर के साथ कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च कंसोल के अंदर ओनरशिप भी वेरीफाइड हो चुकी है। अब आपको सिंपली गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो गूगल सर्च कंसोल है उसका सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। देन आपने इसको बुकमार्क बना लेना है, क्योंकि आपको ये बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसको ओपन करने की, तो बुकमार्क बना लेना है। एंड आपको यहाँ पे चले जाना साइट मैप्स के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड बार के अंदर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइट मैप ऐड करना है। साइट मैप जनरेट करने के लिए आपको मैं सिंपल सा मेथड शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल ऐड होने के बाद नेक्स्ट आपने स्लैश ऐड करनी है। उसके बाद लिखना है साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। या आपने कोड यहाँ पे ऐड कर लेना है, ये लिंक आपने बना लेना है और कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो एरर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुड नॉट फैच का एरर शो कर रहा है। तो आपको इसको कैसे फिक्स करना है, सिंपली आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है। साइड बार के अंदर आपको मिल जाएगा प्लगइन्स का सेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। एंड आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने सर्च कर लेना है रैंक मैथ। रैंक मैथ सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे रैंक मैथ मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और आपने सिंपली इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रैंक मैथ है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने इसका सिंपल सा सेटअप कर लेना है। कनेक्ट योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको गूगल का यहाँ पे साइन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने रैंक मैथ को वेरीफाई कर लेना है। रैंक मैथ वेरीफाई होने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो भी जीमेल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है और कनेक्ट भी हो चुका है आपकी जीमेल के साथ। अब आपको ओके एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है एंड देन आपको नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। नेक्स्ट गाइज अब आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आपको इजी और एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, आपने एडवांस सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट विजिट पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे वेबसाइट नेम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नेम, यही नेम ऐड कर दें सिंपली और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट गूगल सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपने गूगल जीमेल को ऑथराइज कर लेना है रैंक मैथ के अकाउंट के साथ और यहाँ पे आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और अगेन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आ गया एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपको कैसे ऐड करना है, सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है सर्च कंसोल, तो आपको यहाँ पे सर्च कंसोल ऐड कर देना है। ध्यान रहे ये यहाँ पे मल्टीपल सर्च कंसोल खुद से क्रिएट कर देता है रैंक मैथ, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन सिलेक्ट किया है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर थर्ड वन भी शो हो रहा है। तो रैंक मैथ क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपके लिए एक और जनरेट कर देता है सर्च कंसोल, बट आपने यहाँ पे पहले से ही जनरेट करके रखा हुआ है। तो आपने अगेन इसको फर्स्ट वन को ही सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको थर्ड वन पे ले जाएगा। तो आपने इसको ख़त्म करके दोबारा से इस पर क्लिक करके तो आपने अपना फर्स्ट वन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने खुद से सर्च कंसोल क्रिएट किया था, वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनालिटिक्स मिल जाएगा। एनालिटिक्स मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है बट यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो मैं इसी को ऐड कर देता हूँ, इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद डाटा स्ट्रीम यहाँ पे आपने सेम एज इट इज़ ऐड कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट आ जाता है साइट मैप। ये आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, सेम एज इट इज़ रहने दें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट भी आपने ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी सेम एज इट इज़ रहने देना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अनेबल ऑटो अपडेट हो रहा है तो इसको भी आप ऑन कर लें ताकि जब भी कोई इसकी न्यू अपडेट आएगी तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। सेटअप एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोल मैनेजर आ रहा है, सेम एज इट इज़ आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
404 मॉनिटर शो कर रहा है, तो इसको आपने ऑन कर लेना है और यहाँ पे रीडायरेक्शन भी आपने ऑन कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे स्कीमा मार्कअप आ रहा है, स्कीमा हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी जॉब वेबसाइट है तो उसके लिए आप स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जॉब पोस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। बट हमारे यहाँ पे जॉब पोस्ट नहीं है तो मैं स्कीमा ऑफ कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइज हमारा रैंक मैथ का सेटअप हो चुका है। अब आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। अगेन आपको इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सर्च कंसोल बन चुके हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट वन रखना है, बाकी सब रिमूव कर देना है, जो कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। रैंक मैथ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, इसको आपने रिमूव प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। ये भी हमारा रिमूव हो चुका है और ये नोट वेरीफाइड में शो कर रहा है, ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपके रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट वन रह गया जो कि आपने खुद जनरेट किया था, तो सिंपली आपने इसको ऐड कर लेना है और चले जाना साइट मैप्स के अंदर। एंड साइट मैप्स में आने के बाद आपने अगेन इस लिंक को कॉपी करना है और ये हम अगेन इसको जनरेट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से पहले तो रिमूव साइट मैप पर क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे साइट मैप रिमूव हो चुका है। अब हम वेबसाइट पर वापस जाएंगे और जो हमने ये यूआरएल दोबारा से बनाया था इसको हम अगेन कॉपी भी करेंगे और एंटर प्रेस करके देख लेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। एक्सएमएल साइट मैप जो है प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है और यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है साइट मैप इंडेक्स को और सबमिट पर अगेन क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी कुड नॉट फैच ही शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 2-3 टाइम्स जो है इसको री अपडेट करना है। जब आप बार बार इसको सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके फिक्स हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है, मैं इसको अगेन री अपडेट करता हूँ। हमारा साइट मैप जो है वो इंडेक्स हो चुका है और यहाँ पे सक्सेस भी शो कर रहा है और डिस्कवर्ड पेजेस जो है अभी यहाँ पे 0 शो कर रहे हैं, तो कुछ टाइम में ये भी अपडेट हो जाएंगे। जब आप इसको सबमिट करते हैं साइट मैप को तो आपको कुछ टाइम तक वेट करना होता है, देन आपका एरर जो है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अभी इसको अपडेट होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो आपको कुछ टाइम बाद दोबारा से रीट्राई कर लेना है, देन आपका इशू जो है 100% फिक्स हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है सर्च कंसोल में इसको अपडेट होने में। अपडेट होने के बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ। नेक्स्ट में क्या करना है कि अगर आपकी वेबसाइट और निशेस के ऊपर है जिसमें गूगल एपीआई कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको मैन्युअली ही सबमिट करवाना है ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर सके। तो यहाँ पे आपको आना है, यूआरएल इंस्पेक्शन में आ जाना, साइड बार के अंदर मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना है जो भी आपको सबमिट करवाना है। सर्च कंसोल के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे ऐड करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अगर तो यहाँ पे आपके यूआरएल इज ऑन गूगल शो कर रहा है तो इट्स मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट है, वो जो पेज है वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो चुका है, इंडेक्स हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो अगर ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, जैसे कि मैं कोई भी पेज यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसका लिंक पेजेस के सेक्शन पे जाता हूँ, अबाउट अस का सेक्शन जो है यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपने चले जाना है सर्च कंसोल के अंदर, यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपने वो पेज का लिंक जो है पेस्ट कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे, मैंने अभी रिसेंटली इसको ट्राई किया था और अपडेट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टली यूआरएल जो है वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो चुका है। अब मैं सेकंड वन कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये मैंने अभी इंडेक्स नहीं कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये इंडेक्स नहीं हुआ है। तो इन रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये यहाँ पे इंडेक्स के लिए सबमिट हो जाएगा। एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में आपकी जो पेज है, जो वेबसाइट है, वो इंडेक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है रिक्वेस्ट, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। एंड यहाँ पे अब आपको टेस्ट लाइव यूआरएल पर भी क्लिक कर लेना है। टेस्टिंग लाइव यूआरएल क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। जस्ट आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना है एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के अंदर आपका जो यूआरएल है वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाएगा। एंड गूगल में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, विद इन 24 आवर्स लग जाते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर तो शो कर रहा है यूआरएल इज ऑन गूगल, बट जब हम यहाँ पे साइट और साइट लिखने के बाद यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल के अंदर आपका यूआरएल नहीं दिखता है। तो इसके अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 24 आवर्स मिनिमम लग जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ, मेरा अबाउट अस पेज अभी मैंने इंडेक्स करवाया था, ये इंडेक्स हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं अबाउट अस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है गूगल के अंदर, बट जब हम इसको सर्च कंसोल के अंदर एंटर प्रेस करके यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे यूआरएल इज ऑन गूगल शो कर रहा है। एंड ये 24 आवर्स के अंदर आपके गूगल में भी ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करना होता है। तो इस तरीके से आप मैन्युअली जो है अपने पेजेस को इंडेक्स करवा सकते हैं। और साइट में आपका जो एरर आपको शो कर रहा है ये भी सक्सेसफुली कुछ टाइम के अंदर अपडेट हो जाएगा। आपको 24 आवर्स तक वेट करना है, देन ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।